क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 - 10² 45 डिग्री ओवर 1 + 10² 45। तो सबसे पहले हमें 1045 की वैल्यू पता होना चाहिए। 1045 इज 1। ठीक है, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 1 - 1 ओवर 1 + 1, एंड दैट विल बी 0/2। 0/समथिंग इज 0। ठीक है, साइन 90 तो इनफाइनाइट होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 1 आंसर नहीं आ सकता। साइन 45 1/√2 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साइन 2a = 2 टाइम्स ऑफ साइन ए व्हेन। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, दैट इज साइन 2a। एंगल को डबल करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। अगर मैं जीरो पुट करूं, साइन 2 × 0 डिग्री, दैट विल बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें 2 × साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, 2 × 0 इज 0। ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं कि बी भी हो सकता है या नहीं हो सकता। फर्स्ट तो आंसर सही है इसका मतलब। ठीक है, सेकंड में देखते हैं। अगर आप एंगल को पुट करते हैं 30 डिग्री, ये बन जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, एंड दैट विल बी साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। यहाँ पे पुट करेंगे 2 × साइन 30 डिग्री। ऑप्शन बी अगर पुट कर रहे हैं तो 2 × साइन 30 इज 1/2। इसको सोल्व किया तो 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है √3/2, यहाँ पे आ रहा है 1। तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, 45 करें, साइन 2 × 45 डिग्री, दैट विल बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे करें 2 × साइन 45, 2 × 1/√2। जो ऊपर वाला 2 है उसको 2 बार √2 लिख सकते हैं। एक का रूट से एक स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा √2। और 1 और √2 तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि 1 √2 के लिए सोल्व करोगे तो यू विल गेटिंग 1.414। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली लास्ट ऑप्शन को भी एक बार सोल्व करके देखते हैं। टू इंटू साइन 120 डिग्री, और यहाँ पे करेंगे 2 × साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा 2 × √3/2। 2 से 2 कैंसिल, लिया जाएगा √3। यहाँ पे है ये साइन 120। जनरली तो साइन 120 टेंथ में सिखाते नहीं है हम लोग, बट दिस विल बी साइन 90 + 30। साइन 90 + थीटा होता है बेटा, आगे पढ़ेंगे शायद, दैट इज कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हो गया 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ना कि √3। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलो, फोर्थ पार्ट में देखो, हमें टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, इट इज आई गेस 1/√3। वेरीफाई करो एक बार टेबल से। न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे तो इट विल बी 2 × 1/√3। तो जाएगा 2/√3। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 1 - 10 30 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो 1/1√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे 1, तो 3 - 1 तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, न्यूमरेटर है 2/√3, डिनोमिनेटर आ गया है 2/3। वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, a/b/c/d, a/b एज इट इज और इसको उल्टा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले 3 को 2/√3 लिख दो, 1/√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बच जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की होती है √3/2, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। sin 30 होता है 1/2, ये नहीं हो सकता। और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 ही होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो क्या था, 10a+b का वैल्यू कितना था बेटा, 1 बाय, सॉरी, 10a+b था √3। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये याद करना है कि टेंजेंट की वैल्यू कहाँ पे √3 होती है, तो टेंजेंट 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, मैंने √3 की वैल्यू पुट कर दी, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a+b आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, टेंजेंट a - b इज 1/√3। अब हमें ये याद करना है कि 1/√3 कहाँ होती है टेंजेंट की वैल्यू, तो टेबल को ध्यान से देखोगे तो 30 डिग्री पे होती है, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, a - b कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये जाएगी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। a+b तो 60 डिग्री है, a - b 30 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे अगर, प्लस का b और माइनस का b तो कैंसिल हो जाएंगे, a में a को ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 2a, 30 में 60 कट गया 90। अगर 2a 90 डिग्री है तो a कितना हो जाएगा बेटा, 90/2, दैट विल बी 45 डिग्री। ठीक है, मान लो जो वैल्यू a की आई है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 45 - b इज 30, 30 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और b चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो 45 - 30 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। देखो आंसर, जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बेटा, क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे sin a+b का एक फॉर्मूला होता है। बट ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, मान लो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूँ, sin a+b, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी तरफ से a की वैल्यू भी 30 रख रहा हूँ और b की भी 30 रख रहा हूँ। ठीक है, तो sin 30 + 30 कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3/2। अगर यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड सोल्व करूंगा तो वो क्या कह रहा है कि साइन ए को अलग सोल्व करो, साइन बी को अलग सोल्व करो, और मैंने ए को कितना लिया 30, तो ये भी sin 30 और ये भी sin 30। sin 30 वाली कितनी होती है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1। तो राइट हैंड साइड तो कह रहा है आंसर बनाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है आंसर है √3/2, एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो क्या करते हैं पहले टेबल बना लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन 0 पे कितना था, 0 होता है, ठीक बात है, और ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1। अगर इनको अच्छे से सोल्व किया जाए, साइन 0 तो 0 है समझ में आ रहा है, 1/2 को सोल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, 1/√2 को सोल्व करना आई गेस 0.7 आएगा कुछ। ठीक है,
√3/2, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो विल बी गेटिंग 0.8 एंड 1। अब खुद देखो, क्या हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90। तो क्या उनका आंसर भी बढ़ रहा है, 0, 0.5, 0.7, 0.81, हाँ। तो मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम ही है सेकंड के जैसा ही। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस, पहले कोस थीटा की वैल्यू लिखते हैं। कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यहाँ होती है 1, यहाँ होती है √3/2, यहाँ होती है 1/√2, यहाँ 1/2, और यहाँ पे 0। अब देखो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन इन वैल्यूज को देखो, ये 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.73 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.4, 1/2, 0। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, ये 0.7 होगा आई गेस, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0। अब एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है, लेकिन वहां लिखा हुआ है इंक्रीज। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, टेबल को ध्यान से देखो, एक तो साइन वाली टेबल को और एक कोस वाली टेबल को। 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पे होता है 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1, ये 1, ये √3/2, उल्टा लिख दो, 1/√2, 1/2, 0। अब ध्यान से देखो, क्या हर एंगल के लिए वैल्यूज इक्वल है। जैसे 0 पे बात करें, 0 डिग्री पे साइन के लिए तो 0 है और कोस के लिए 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। 30 डिग्री में बात करूं, साइन की वैल्यू तो 1/2 है और कोस की वैल्यू है √3/2, ये भी इक्वल नहीं है। लेकिन एक ऐसा एंगल है जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, और वो एंगल कौन सा है बेटा, 45। लेकिन वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। कोट ऑफ ए का मतलब हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए, और हमें कितना पुट करना है, 0 डिग्री, तो दिस विल बी कोस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री वाली होती है 1, 1/0, साइन 0 इज 1। ये क्या हो गया, दिस इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ट्रू। लेकिन ये कह रहा है इज इट कोट ए इज नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इट इज ट्रू। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट की टेबल बनाते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, क्योंकि हमने पहले सीख लिया ना इसलिए, 60, 90। टेंजेंट 0 इज साइन 0 बाय कोस 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कोस की 1, 0/1 इज 0। टेंजेंट 30 इज 1/√3, 45 इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज इनफाइनाइट। वो कह रहा है ये हमेशा लेस देन 1 होता है, लेकिन इसको सोल्व करो √3 को, तो आएगा 1.7, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट भी आ रहा है, इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई द फर्स्ट पार्ट विल बिकम फॉल्स। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड ए इज 12/5, तो कोस ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 5/12। और हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना
चांदी तोले। ठीक है। कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब अगर एक ट्रायंगल में बेस हो 5, हाइपोटेन्यूज हो 12। ठीक है। मान लो ट्रायंगल बनाता हूँ और ए पे एंगल बना देना है। ठीक है। ये ए पे एंगल, ये 90 डिग्री, तो यहाँ ए पे एंगल है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी पे 90 डिग्री बनाया है मैंने, इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये है बेटा 12। जो एंगल होता है इसके अपोजिट जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो होता है परपेंडिकुलर, और जो तीसरा बच गया वो बन जाएगा बेस। तो बेस है 5। ठीक है। ओके। तो हमें बताना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ से बात करें क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे 5 यूनिट्स है, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 जाएगा, तो 120, तो 119 बच जाएगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी √119। ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया कुछ। ओके। लेकिन इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, वो वाला देखते हैं एक बार। पहले लिखते हैं कोस की सारी वैल्यूज। ठीक है। कोस 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। कोस 0 इज 1, कोस 30 इज √3/2, 45 इज 1/√2, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 0। अगर मुझे सेकंड के लिए निकालनी है तो क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दूं। 1/0 इज इनफाइनाइट, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, ये √2, और ये 1/2, और ये, अरे नहीं, पहला तो ये 1 है ना, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। पहली वैल्यू गलत लिखी गई है, इसको ध्यान रखना। हाँ, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। सेकेंड 90 इज नॉट डिफाइंड, सेकेंड 0 इज 1। ठीक है। इन वैल्यूज को ध्यान से देखें, इनकी वैल्यूज क्या है, 1 आ सकती है, √2 का मतलब होता है 1.4, 1/2 भी आ सकती है। अरे यहाँ पे भी तो गलत लिखा है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करें तो 2। ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। हम्म, हम्म। तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड डे आ सकता है। ठीक है। देखो एक बार इसका आंसर ट्रू ही दे रखा है ना। cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है। इसका मतलब है दिस इज एब्रीविएशन फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है। ये होती है ट्रू स्टेटमेंट। बट यहाँ पे तो कोसिकेंट लिखा हुआ है, और कोसिकेंट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। फोर्थ में देखो, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोट और ए को, जैसे मान लो कोट 30 डिग्री निकालना है, तो कोट और 30 को मल्टीप्लाई थोड़ा करते हैं। ये तो कुछ एंगल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग कोटेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। दिस इज अगेन साइन थीटा इज 4/3। 4/3 को सोल्व करो बेटा, कितना आएगा, 1.3 कुछ आएगा ना। और ध्यान रखना है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, 1 से ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।